मुझसे इन चोंचलों की उम्मीद मत रखिएगा। बिलाखिर जीत मेरी हुई, हिसाब बराबर हो गया। वो पहली बार था जब सफिया बेगम हार गई थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। शायद खदीजा बेगम को यह अंदाजा नहीं था। शादी जिन हालात में हुई है वो आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें हमारी रजामंदी शामिल नहीं है। इसीलिए इस रिश्ते के हवाले से मैं आप पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालूंगा। आप आजाद हैं। आपकी जिंदगी में सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। इसीलिए इस शादी को सवाए एक हादसे के अलावा और कुछ मत समझिएगा। बदकिस्मती से मैं उन हकीकतों से वाकिफ हूं जिनका आपको पता भी नहीं। इसीलिए आप जब भी इस फर्जी रिश्ते से निजात चाहना चाहें मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आजाद कर दूंगा। बाहर अम्मा है तो आज रात मुझे यहीं सोना होगा। कल से मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। वहां रख दो, बस जाओ। क्या बात है, आज चाय रहमत नहीं लाई? मैंने उससे मना किया था। क्यों? मैंने सोचा कि कुछ वक्त वो अपनी बहू और बेटे के साथ गुजारे। अच्छा, तो अभी से परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं उसने? अब्बा जी, उसकी ये मजाल, इतनी जुर्रत, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर? मेरा ख्याल है अब्बा जी, अब हमें उन्हें यहाँ से रुखसत कर देना चाहिए, कहीं दूर भेज देना चाहिए। ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही। करते हैं कुछ। आइए चाय पीते। वैसे दाद देनी पड़ेगी अब्बा जी आपकी दानिशमंदी को। ऐसे उम्दा तरीके से आपने खेल खेला है कि किसी को शक भी नहीं हुआ।
बड़ी पुरानी आग थी सफिया, जो कल रात बुझी। एक लम्हे को तो मैं डर ही गई थी, कहीं आपने वजाहत अली को माफ तो नहीं कर दिया। वजाहत की जो कोताहियां, जो कसूर थे, वो तो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गए। लेकिन खतीजा का कुछ हिसाब अभी बाकी है। वो औरत शायद ये भूल गई है जिसको हमने सारी जिंदगी इस हवेली में कदम नहीं रखने दिया। उसकी बेटी यहाँ कैसे राज कर सकती है? इसीलिए उसे उसकी औकात याद कराई। खदीजा तुम? जी मैं सरदार हशमत अली खान को मुबारकबाद देने आई हूँ। जीत गए ना आप अपनी अना की जंग, सुर्खरू हो गए आप अपनी नजरों में। क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरी जात घटिया और नीच थी ना, जो जुल्म करना था मेरे साथ कर लेते। रोशनी तो आपका अपना खून है, वजाहत की बेटी, उसके साथ इतना जुल्म करने की क्या जरूरत थी? अब्बा जी ने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि तुम्हारी इज्जत बचाई है। मेरी बेटी को सरेआम तमाशा बना के किस किस्म की इज्जत देते हैं आप बड़े लोग? तुम गलत समझ रही हो। जी मैं गलत समझ रही थी, इसीलिए आप पे एतबार किया था मैंने। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये मकफाते अमल है, जो इंसान बोता है वही काटता है। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ सफिया बेगम, क्योंकि तुम्हारे घर में भी एक बेटी है। देखा देखा अब्बा जी, ये मुझे बद्दुआएं दे रही है, मुझे बद्दुआएं दे रही है। अब इसने कुछ कहा ना तो मैं इसकी जबान खींच लूंगी। तरस आ रहा है मुझे आप दोनों पे, जो अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं कि रिश्तों के तकद्दुस को भी भूल चुके हैं। मेरे वजाहत ने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था कि मौत के बाद भी उसे माफी ना मिले। अपनी हद में रहो खदीजा। ये ना हो हम अटकर बैठे। मैं अपनी हद में हूं अब्बा जी, लेकिन आप भूल रहे हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप तो सब्र भी नहीं कर पाएंगे। बने रहे आप वक्त के फिरौन, लेकिन एक मुंसिफ ऊपर भी है जिसकी अदालत बड़ी सख्त है। अब्बा जी मैं जा रही हूं, आपकी इज्जत अफजाई मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। देखा अब्बा जी, उस वक्त इसको एहसास नहीं हुआ था जब दूसरों का घर इसने तबाह किया था। बस कर दो, बस कर सफिया, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। थैंक यू। अरे खतीजा, क्या हुआ? क्या बात है? जाने दे इसे, दिमाग खराब हो गया, औकात से बढ़कर मिल गया है, इसीलिए रिएक्ट कर रही है। आखिर हुआ क्या? इश्क दी बुल्ले वागू नचया लगे रोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचे
इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। उमरे, 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 उमर दरवाजे पे कोई है। उमर दरवाजा कोई नॉक कर रहा है। उमरे, उमरे, खोल रहा हूँ। कितनी देर होगी दरवाजा खड़कांदे? सो रहा सी? रात को जरा देर से सोया था। अच्छा खैर, चल फिर ना जल्दी से तैयार हो जा। हवेली से पैगाम आया है, बड़े साहब जी ने बुलाया। आप इन्हें नाश्ता करवाएं, मैं तैयार होकर जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों ने ना वहीं हवेली जाके नाश्ता करना है। मैं भी जा रही हूँ, तो तुम दोनों ना तैयार होकर आ जाओ। मैं तैयार होकर आता हूँ। मेरी बेटी इस घर से आपकी दुआओं के साए में रुखसत हुई। आपने मुझे माफ करके और मेरी बेटी को कबूल करके जो खुशी मुझे दी है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप तो सब्र भी नहीं कर पाएंगे। बने रहे आप वक्त के फिरौन, लेकिन एक मुंसिफ ऊपर भी है जिसकी अदालत बड़ी सख्त है। अब्बा जी, बड़े अब्बा, बड़े अब्बा, बड़े अब्बा क्या हुआ आपको? बड़े अब्बा, चाचा जान, चाचा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, गाड़ी निकालो साइकिल, जल्दी। अब्बा जान उठे, जल्दी करो। अरे अच्छे खासे थे अब्बा जी, क्या हुआ उनको अचानक? पता नहीं, मैं जब कमरे में गया था तो बेहोश जमीन पे पड़े हुए थे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पे पता चल गया और हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए। शुक्र है खुदा का। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। ना वो अब्बा जी के सामने जबान चलाती, ना अब्बा जी इस हाल तक पहुंचते। कौन, किसकी बात कर रही है?
वजाहत अली की बीवी, उसी ने अब्बा जी को इस हाल तक पहुंचाया है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। सफिया अब्बा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। बस दुआ कीजिए कि अब्बा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें बहुत हमदर्दी है उन दोनों माँ बेटियों से। जरा सा कुछ कह दो तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है आयशा। तो आप इतना क्यों तिल मिला रही हैं? क्या कह दिया मैंने ऐसा? अंदाज तो तुम्हारे यही बता रहे हैं। ये हॉस्पिटल है, घर नहीं है आप लोगों का। ख्याल करें कुछ। यही तो मैंने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये समझें तब ना। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वजाहत की ख्वाहिश थी बेटा। मैं नहीं चाहती कि रोज़े महशर पे मैं वजाहत की निगाह में शिकवा देखूं। रोशनी पुत्र जीने ना दे